कहानी रहमदिल बादशाह और यतीम बच्चा। एक बार इंसाफ और हिकमत के सुनहरी दौर में एक बादशाह अपनी शफकत के लिए मशहूर था। इसका दरबार मजलूमों की पनाहगाह था और उसके कान हर वक्त ज़रूरतमंदों की फरियाद पर खिले रहते थे। एक दिन आम आदमी के भेस में बाजार से गुजरते हुए बादशाह की नज़र एक यतीम लड़के पर पड़ी जो ज़मीन पर बेबस बैठा था। बच्चे के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें अगरचे गम से भरी हुई थीं, उम्मीद की किरण थी। इसके छोटे हाथों में एक टूटा हुआ लकड़ी का खिलौना था जो खुशी के वक्त का एक निशान था। बादशाह ने लड़के के पास घुटने टेक दिए और आहिस्ता से पूछा, मेरे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? लड़के ने चौंक कर देखा और जवाब दिया, मेरा कोई कुंबा नहीं, कोई घर नहीं और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैं रहम के टुकड़ों पर जिंदा हूँ जिसे अजनबी पीछे छोड़ जाते हैं। उन बातों पर बादशाह का दिल दहल गया। अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर वो बच्चे को उठाकर शाही महल में ले गया। वहां बड़े हाल में बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और फरमान जारी किया, ये बच्चा अब मेरी देखभाल में है और उसके बाद से इस ममलकत में कोई यतीम अकेले दुख नहीं उठाएगा। आइंदा से पनागाहें तामीर की जाएंगी जहां खाना फराहम किया जाएगा और हर वो बच्चा जिसका घर ना हो हमारे दरमियान एक खानदान का हिस्सा होगा। वो लड़का जिसे फिर नहलाया खिलाया और उम्दा कपड़े पहनाएगी बादशाह के सामने उसके दरबार में खड़ा था। इसकी आंखें खुशी और तशक्कुर से चमक रही थीं। बादशाह के नेक अमल को सुनकर बादशाही के लोग खुश हुए और उसकी मिसाल की पैरवी करते हुए कम नसीबों पर मेहरबानी की। रहमदिल बादशाह की हुक्मरानी के तहत बादशाही उम्मीद की किरण बन गई, एक ऐसी जगह जहां किसी बच्चे को बेसहारा नहीं रहने दिया जाता था और मोहब्बत ने लोगों को एक खानदान के तौर पर एक दूसरे के साथ बांध दिया। इस तरह बादशाह की मेहरबानी की मीरास न सिर्फ तारीख में बल्कि इसके लोगों के दिलों में भी नक्श हो गई, जहां ये आने वाली नस्लों तक जिंदा रही।